जो अति पिछड़ा का होगा। और इसी बीच में जनगणना का रिपोर्ट भी आ गया और ये प्रदर्शित कर दिया कि बिहार में जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा 63% है। तो जैसे ही लोगों को ये 63% की संख्या दिखने लगा, लोगों में एक शक्ति के रूप में दिखने लगा। अब एक ही मांग है, हम माननीय प्रधानमंत्री से बोलिए, हम जातिवाद को नहीं मानते, युवा पीढ़ी जातिवाद को नहीं मानता। नहीं मानिएगा, युवा पीढ़ी में आप नहीं मान रहे। अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो जातिवाद जनगणना की है, आप उससे खुश हैं? जहां की संख्या नहीं है। हम देश हिंदुस्तान जो है जातिवाद को अगर खत्म करना चाहते हैं तो जो हमारे जो देश की आज़ादी के बाद से लोगों के पास 100 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन पर कब्जा बैठा के रखे हैं, वो सारे जमीनों को जो है सरकार अधीन ले और गरीब के गरीब से लेके हमें सब में बराबर बराबर बांट दे। हम जो है उनसे आरक्षण नहीं मांगे, समान शिक्षा के व्यवस्था। बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसी पाठशाला दे दी, अगर वो पाठशाला नहीं दिया रहता तो देश की आज़ादी के बाद भी आज जो है हमें जो है। विकासशील इंसान पार्टी के ये एक्टिव सिपाही जो हैं, आज समीक्षा बैठक कैमूर में रखा गया है। और मैं राजेश कुमार चौधरी औरंगाबाद से। आज हमारे पार्टी वीआईपी पार्टी का और कैमूर के धरती पर जो आज आगामी जो उनका माननीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का हेलीकॉप्टर दौरा होने वाला है, उनको तैयारी को लेकर जो है आज यहाँ पर कुदरा में जो है बैठक किया गया। और इसमें हमारे बहुत सारे हमारे पार्टी के जो है वरीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। और आगामी जो तय किया गया कि जो उनका कार्यक्रम होगा, जिस तरह से उनका संकल्प यात्रा जो है 17 तारीख को ऐसा हुजूम लगा था कि जो इसका मैसेज जब गया तो पूरे प्रदेश में गया, और जब प्रदेश में गया इसका मैसेज तो बगल के ज़िला रोहतास में भी इसकी प्रभाव पड़ा और उससे भी ज़बरदस्त उसका प्रभाव देखा गया रोहतास में। और रोहतास के बाद जो आवाज़ उठा संकल्प यात्रा का, जो हुजूम उठा, उसके बाद औरंगाबाद में जब प्रवेश पड़ा तो ऐसा लगा जैसे एक एक कार्यकर्ता, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मतलब एक लोग को एक ही नारा लगा, एक लग गया कि अब जो है हमारा जो संकल्प है, हमारा जो आरक्षण की मांग है अब करीब से दिखने लगा। तो इसको आवाज़ को लेकर लोगों में जन शक्ति पैदा हुआ और जनशक्ति पैदा हुआ। तो आज देखिए 25 जुलाई को जो है उनका कार्यक्रम शुरू हुआ था। और आज जो है वर्तमान में जो है ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग कल ही देखे थे, उनका कार्यक्रम था भागलपुर में ऐसा कार्यक्रम लगा जैसे लगा कि ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो। एकदम वहाँ पर हजारों हजार की संख्या में महिला थी। तो ऐसा आवाज़ उठ रहा है कि अब जो अति पिछड़ा का जो आवाज़ है, दलित का आवाज़ है, महादलित का आवाज़ है, और ये सब एकजुट होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में भविष्य दिखा जा रहा है कि सन ऑफ मला मुकेश सहनी के रूप में। और एक आने वाला दिन ऐसा होगा जो लगेगा जो अति पिछड़ा का होगा। और इसी बीच में जनगणना का रिपोर्ट भी आ गया और ये प्रदर्शित कर दिया कि बिहार में जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा 63% है। तो जैसे ही लोगों को ये 63% की संख्या दिखने लगा, लोगों में एक शक्ति के रूप में दिखने लगा। अब एक ही मांग है कि भैया अब हमको जो है हमको मुख्यमंत्री से कम सीट नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा का बेटा हो, बाकी कोई पद कोई ले ले, इससे कम अब जो निषाद समाज जो है मांगने को रुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री से बोलिए, हम जातिवाद को नहीं मानते, युवा पीढ़ी जातिवाद को नहीं मानता। नहीं मानिएगा, युवा पीढ़ी में आप नहीं मान रहे। अभी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो जातिवाद जनगणना की है, आप उससे खुश हैं? जहां की संख्या नहीं है। हम नहीं मानेंगे जातिवाद, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री से आप चैनल के माध्यम से उनसे सवाल करिए कि ये देश हिंदुस्तान जो है जातिवाद को अगर खत्म करना चाहते हैं तो जो हमारे जो देश की आज़ादी के बाद से लोगों के पास 100 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन पर कब्जा बैठा के रखे हैं, वो सारे जमीनों को जो है सरकार अधीन ले और गरीब के गरीब से लेके हमें सब में बराबर बराबर बांट दे। हम जो है उनसे आरक्षण नहीं मांगे, समान शिक्षा की व्यवस्था हो, देश में समान शिक्षा लागू किया जाए, हमारे हक अधिकार को जो है एक समान किया जाए, हम नहीं मानेंगे। लेकिन आज पूर्ण रूप से जो है हमें पिछड़ा रखा गया। बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसी पाठशाला दे दी, अगर वो पाठशाला नहीं दिया रहता तो देश की आज़ादी के बाद भी आज जो है हमें जो आरक्षण जो हमें दिया गया है, आरक्षण क्यों दिया गया है?
आरक्षण क्यों दिया गया है? आरक्षण दिया गया है कि हम पूर्ण रूप से पिछड़े थे, आर्थिक रूप से पीछे थे, शैक्षणिक रूप से पीछे थे, बेरोजगारी में पीछे थे, हम हर रूप में पीछे हुए थे। इस कारण से हमें जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस जाति को उत्थान के लिए जो है दलित को, महादलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को आरक्षण में बांटा कि इनका भी आर्थिक स्थिति जो है आरक्षण मिलेगा तो सुधर जाएगा। लेकिन आरक्षण तो मिल गया, हमें 27% ओबीसी वाला को आरक्षण मिला, SC/ST वालों को आरक्षण तो मिल गया, लेकिन आरक्षण का लाभ कहां से मिल रहा है? आरक्षण लाभ वहां तक पहुंच नहीं रहा है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से मैं आह्वान करता हूं, इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि देश जो है विकास करे तो सबके हित के बारे में सुनना होगा, सबके, ना कि नीरव मोदी के बारे में सोचना होगा, माल्या के बारे में सुनना होगा, सबके। एक गरीब के बेटा का भी आवाज़ सुनिए, एक दलित के बेटा की आवाज़ के सुनिए, एक पिछड़ा का बेटा की आवाज़ सुनिए, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उनके पूछिए। और ये भी सवाल पूछिए कि आज जो है हम लोग जो है दर दर भटक रहे आरक्षण के लिए, दर दर भटक रहे आरक्षण के लिए। हम निषाद का बेटा है, हमें बंगाल में आरक्षण है, हमें जो है आपको हिमाचल में आरक्षण है, हमें बिहार में आरक्षण नहीं है, यूपी में आरक्षण नहीं है, झारखंड में आरक्षण है। क्यों नहीं? जाति एक, देश एक, संविधान एक, तो आरक्षण जो क्या हम बिहार में जो है निषाद हैं और बंगाल में निषाद नहीं है? अगर देश एक है तो हम सब जो है निषाद है, और एक जगह आरक्षण बनता है तो सब जगह आरक्षण बनता है। इसलिए हमें जो है आरक्षण मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमें आरक्षण मिलना चाहिए।